है कि शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा ही योगदान है हम लोग के जीवन में। शिक्षा के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो शायद आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, एक गरीबी को भी मिटा सकते हैं शिक्षा की वजह से। तो इसके बारे में मैं दो चार शब्दों से आप बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में पहले से ही है, बहुत पहले से ही शिक्षा का महत्व चलते आ रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए कि जिससे हमारी चरित्र का निर्माण हो, जिससे हमारी क्या हो, चरित्र का निर्माण हो और शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़े हो सके। यदि आपके पास शिक्षा है तो बुद्धि का विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर आपके पास अच्छे नॉलेज है तो कहीं भी आप किसी भी बच्चे को पढ़ा करके 2 रुपए कमा सकते हैं। ये कोई शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया जाता है, नौकरी के लिए नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे यार मेरे को तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है। समाज में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके उच्च शिक्षा प्राप्त किया, उसको नौकरी नहीं प्राप्त हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है नौकरी करना। मेरा उद्देश्य ये नौकरी करना नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। हर क्षेत्र में आप शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिजनेस क्षेत्र में भी आप शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ फिर किसी भी क्षेत्र में शिक्षा की जरूरी है। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी शिक्षा की जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा ना हो तो समाज जाहिल बना हुआ रह जाएगा। जो आपके आने वाले भविष्य में बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास शिक्षा है तो अपने समाज को अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और गरीबी को भी हटाया जा सकता है। तो हमने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जी के मुख्य के बोले हुए बातों को बताया। और मनुष्य बिना शिक्षा के, अगर जिस मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है वह मनुष्य क्या है, एक पशु के समान है। मनुष्य बिना शिक्षा के पशु के समान है। जैसे मछली को आप देखते हैं विदाउट ऑफ वाटर, वो क्या करते हैं, बिना जल में, अगर उसके पास जल नहीं रहे तो मछलियां तड़पती रहती है। उसी तरह से अगर मेरे पास शिक्षा नहीं रहे तो हम लोग तड़पते रहते हैं। आपके पेरेंट्स से पूछेगा, अपने अभिभावक से पूछिए, अगर आपका अभिभावक पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या बोलेंगे। वो अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा अगर मैं नहीं पढ़ा हूं तो वो अच्छा पढ़े, अच्छा बने, समझे। लेकिन तो इसलिए शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है। आजकल मॉडर्न युग में शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया है। लेकिन क्या है, आजकल चंद लोगों ने इस शिक्षा को व्यापार बना के रखा है। आजकल इन शिक्षा को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको व्यापार बना करके रखा है। बहुत ऊंची फीस देना पड़ता है। बड़े बड़े विद्यालयों में जाने के लिए, उच्च विद्यालयों में जाने के लिए 1-1 लाख डोनेशन, 2-2 लाख डोनेशन देना पड़ रहा है। क्यों कि हमारी सरकारी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हर व्यक्ति का सोच है कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करे। तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती तो शायद हमें उतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं होता। तो देखते हैं आम आदमी शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जा रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग गरीबी को भी मिटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुने होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो बहुत ही सहज, एक गरीब और साधारण परिवार से रहते हैं। वो एक साधारण परिवार से बिलोंग कर रहे हैं और वे एक अपने जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर करके बहुत बड़ा मिसाल खड़ा कर दिया। वो एक क्या साइंटिस्ट के रूप में काम किए, एक शिक्षक भी बने और एक प्रोफेसर के रूप में पद हासिल किए। उसके बाद उन्होंने क्या किए, एक राष्ट्रपति बन करके भी एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा कर दिया हम लोग के सामने।
जो आज भी उनका नाम अमर है, हम लोग नाम लेते आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, इसलिए मुझे उच्च शिक्षा की प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। शिक्षा को हम लोग हर क्षेत्र में, शिक्षा को हम लोग हर क्षेत्र में इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इस शिक्षा को उच्च शिक्षा के लिए ही करें। उसके बाद है आप सभी भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके उन्नति कर सकते हैं। शिक्षा की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। अगर मैं नौकरी के लिए इंतजार करूंगा, जब तक मैं एक बिजनेस बैठा करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, और मैं नौकरी पैदा करने वाला रहूंगा। नौकरी प्राप्त करने के समय तक मैं नौकरी पैदा करूंगा, बहुत सारे आदमियों को रोजगार देने का काम करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग को रोजगार देना है या रोजगार लेना है? अगर रोजगार देना है तो बिजनेस बड़े बड़े उद्योगपति लोग देखते हैं, सैकड़ों हजारों में कंपनियों खोल करके स्टाफ एम्प्लॉय कटवाते हैं। उस तरह की सोच रखिए, रोजगार पैदा कीजिए, किसी के अंदर में गुलामी नहीं कीजिए। जा करके यह सोच रखना चाहिए हम लोग को, हर भारतीय के अंदर में सोचना चाहिए कि मैं रोजगार पैदा करूं, दूसरे को रोजगार दूं और किसी के गुलामी करने के लिए नहीं जाऊं। अगर पढ़े हैं, अगर अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाते हैं तो और बेहतर है। अगर नहीं होता है तो आप रोजगार पे जाइए, रोजगार पैदा कीजिए, दूसरे को रोजगार दीजिए। चुप साला तू अगर सब कोई सोच ले कि मैं शिक्षा नौकरी पाने के लिए, नौकरी पैदा करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तब हमारे देश का बेरोजगारी नाम का कोई चीज नहीं रहेगी। अगर सभी कोई सोच ले कि मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ रोजगार देने के लिए, नौकरी लेने के लिए नहीं, तो हमारे देश में बेरोजगारी ही नहीं रहेगा। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बस आप लोग अपने सोच बदले, शिक्षा के प्रति रुझान डालें और आपका विकास अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।